चलिए निफ्टी गेनर्स को देख लेते हैं। आज भारती एयरटेल सबसे ऊपर है, यहाँ पे 3% का इजाफा है। भारती एयरटेल में नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे थे। उसके बाद जो कल खबर आई थी कि प्रीपेड जो प्लान्स है उनको जो एंट्री प्लान्स है उनको वो हटा रहे हैं और वो बिगर प्लान्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे आरपूज पे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रहा था टेलीकॉम स्पेस के लिए। कल भी भारती एयरटेल हरे निशान में था और आज भी ये स्टॉक टॉप गेनर है निफ्टी 50 का। अपोलो हॉस्पिटल्स अगेन 3% अप, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में भी तेज़ी बनी हुई है। दोनों ही अडानी एंटरप्राइजेज एंड अडानी पोर्ट्स, आज अडानी के स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी बॉयंसी देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो इस समय 1% ऊपर है और अडानी पोर्ट्स भी करीबन 1.5% ऊपर। सॉरी, अडानी एंटरप्राइजेज इज अप टू नियरली 2% एंड अडानी पोर्ट्स में भी आज 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लूजर्स की लिस्ट में टीएमपीवी, नतीजे थोड़ा बहुत निराशाजनक रहे टीएमपीवी के, यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के। मुनाफे में 80% का प्लंज देखने को मिला, जिसका चलते हुए आज स्टॉक में जो है सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। द स्टॉक इज अ टॉप लूजर और निफ्टी 50 5% नीचे से कामकाज करते हुए। एशियन पेंट्स में एक बार फिर आज बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। नतीजे तो काफ़ी अच्छे बेहतर थे पेंट सेक्टर में, पेंट कंपनीज के, लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो एक स्पॉइल स्पोर्ट है। पेंट्स क्योंकि उनका मेजर इनपुट जो है वो क्रूड ही होता है, जिसके चलते हुए आज फिर दबाव देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल्स, कल पॉजिटिव खबर थी, कोशिश की थी स्टॉक ने हरे निशान में क्लोजिंग करने की, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन आज फिर से वो दबाव जो है हावी होता हुए जियो फाइनेंशियल के स्टॉक पे। एनटीपीसी आज करीबन 1.5% नीचे कामकाज करते हुए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं भारती एयरटेल से। भारती एयरटेल के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। इट्स क्वाइट नियर टू 2000 लेवल्स वंस अगेन। राधा रमन सर, आप मेरे साथ हैं और आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? या नाउ आई कैन हियर यू। Sorry for the technical glitch. No, that's okay. भारती एयरटेल टॉप गेनर और निफ्टी, और इसमें बहुत सारी खबरें हैं। नतीजे भी अच्छे रहे थे। उसके बाद जो इन्होंने प्रीपेड एंट्री लेवल प्लान्स है उनको हटा दिया है। दे आर फोकसिंग मोर ऑन द लार्जर प्लान्स एंड आरपूस को बेहतर करने के लिए, और उसके बाद एक स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द एंटायर टेलीकॉम स्पेस? क्योंकि भारती एयरटेल ने ऐसा किया है तो बाकी फॉलो ज़रूर करेंगे। सो वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस, जियो बीइंग द पार्ट ऑफ रिलायंस। In fact, सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल ही रहेगा इसमें। If you look at among the pick of the stocks, so they have been able to manage the balance sheet also quite well. उन्होंने NPSC भी लॉन्च की है। In fact, they are also leveraging their customers. Second, सबसे important चीज जो आ रही है इसमें कि how do we increase their ARPU? So which is more in terms of premiumization की तरफ बढ़ रहे हैं। In fact, आप देखोगे भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा कम रेट रहे हैं मोबाइल में वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली हम सबसे सस्ता मोबाइल ऑफर करते हैं। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके सारी कंपनियां अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगी, अपना ओवरऑल रेवेन्यू शेयर बढ़ाएंगी। सो इसमें लीडर ऑफ द पैक भारती रहेगा, ऑब्वियसली फॉलोड बाय जियो। वोडाफोन अपने स्ट्रगल हैं, नेटवर्क के इश्यूज हैं ऑब्वियसली, बट वो कम बैक कर रहा है वोडाफोन। बट अगर आप देखोगे तो विद इन द लीडर पैक अगर आप देखोगे तो भारती नंबर 1 एंड फॉलोड बाय जियो। आई थिंक दीस टू शुड बी लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ द टेलीकॉम स्पेस। बट स्पेस काफी एक्साइटिंग लग रहा है। इनफैक्ट आने वाले टाइम पे दिस लुक्स वेरी वेरी ब्राइट एंड आफ्टर सम करेक्शन इट स्टार्टेड मूविंग अप, सो इट्स अ गुड टाइम टू मे बी लुक एट बोथ द स्टॉक्स। वोडाफोन आई टोल्ड यू कि थोड़ा अभी लॉस मेकिंग है, थोड़ा समय है टू रिकवर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। बट अगेन आप देखोगे नंबर्स अच्छे आए हैं वोडाफोन के भी एज कंपेयर्ड। ऑपरेशनल नंबर्स ऑब्वियसली लॉसेस हैं व्हिच इज ऑफ डिफरेंट रीजन, बट ऑपरेटिंग वाइज काफी क्वार्टर के बाद वोडाफोन में भी अच्छा एक नतीजा एंड सब्सक्राइबर एडिशंस देखे हैं, तो काफी टाइम बाद उसमें दिखा है कि पॉजिटिविटी आ रही है। पैसे डल रहे हैं मतलब फ्रॉम अ प्रोमोटर एंटिटीज आल्सो, तो पॉजिटिविटी है। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इट्स मोर इन टर्म्स ऑफ लुक एट मोर ऑफ Bharti and Jio. So these two will be the picks in this sector.